जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के उत्तराधिकारी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने माघ मेले में फैली अव्यवस्था को लेकर शासन और प्रशासन पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि माघ मेले के 2 स्नान पर्व बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी साधु संत और कल्पवासी मेले में सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं। मेला प्रशासन कार्यालय जाने पर उन्हें बजट की कमी बताई जाती है, जबकि सरकार कह रही है कि बजट की कोई कमी नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि अगर वास्तव में बजट की कमी है तो प्रशासन इसकी जानकारी संतों को सार्वजनिक करे। संत इसके लिए चंदा कर फंड इकट्ठा करेंगे और मेले की व्यवस्था के लिए प्रशासन को सौंपेंगे। उन्होंने कहा है कि जब अर्धकुंभ को कुंभ किया जा सकता है, तो संत समाज ये मानता रहा है कि माघ मेले का स्वरूप भी अर्धकुंभ से कम नहीं होगा। इसे अर्धकुंभ की तरह ही आयोजित किया जाएगा, लेकिन जिस तरह की अव्यवस्था मेले में देखने को मिल रही है, उसे शासन और प्रशासन की विफलता ही कहा जाएगा। इसके साथ ही साथ गंगा नदी में पानी का अनिश्चित प्रवाह छोड़े जाने को लेकर भी उन्होंने मेला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि गंगा पर सरकारों ने बांध बनाकर नियंत्रण कर रखा है। माघ मेले के समय अनिश्चित प्रवाह से तमाम कैंपों में पानी भर रहा है, जिससे साधु संतों और कल्पवासियों को परेशानी हो रही है। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा ओमिक्रॉन को लेकर स्पष्टता होनी चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि आखिर ओमिक्रॉन का खतरा है भी या नहीं है। मेला क्षेत्र में कोरोना के खतरे के नाम पर मास्क न पहनने पर हजारों का चालान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी कोरोना संक्रमण को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इसलिए मेला प्रशासन को इस मामले में भी लोगों को सही जानकारी देनी चाहिए। देखिए, साधु संत हमको आकर के ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी मेले के ऊपर यहाँ के अधिकारियों का ध्यान नहीं है, तो असुविधाएं सब बहुत सारी बनी हुई हैं। माघ मेले में लोग आते थे, अपनी व्यवस्था से आते थे, फिर सरकारों ने व्यवस्था करनी शुरू की और लोगों को आदत डाल दी कि हम इतनी व्यवस्था हम देंगे, तो उतनी व्यवस्था बिना लिए लोग यहाँ आ जा रहे हैं और जो व्यवस्था अपेक्षित थी वो नहीं मिल रही है, तो परेशानियाँ हो रही हैं। तो हमारा ये कहना है कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार ने अर्धकुंभ को कुंभ घोषित कर दिया था। उस समय कुछ लोगों ने बात कही, लेकिन ठीक है, महत्व ही बढ़ाया, ऐसा सोच करके चुप रहे। जिस समय अर्धकुंभ को कुंभ कहा गया था, लोग सोच रहे थे कि अब तो माघ मेला अर्धकुंभ की स्थिति में पहुंच जाएगा, लेकिन अर्धकुंभ होना तो दूर, माघ मेला तो अब माघ मेला भी नहीं रह जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हम आप सबके माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के मेला प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि आप ध्यान दीजिए। अगर चुनावों की कोई व्यस्तता है तो वो नेताओं के ऊपर होनी चाहिए, अधिकारियों के ऊपर तो कम से कम वो नहीं होनी चाहिए। और अगर बजट में कोई कमी है तो उसको सार्वजनिक करिए। हम लोग चंदा करेंगे, हम लोग चंदा करके आपके पास जमा कर देंगे, आप उसको फिर जहाँ उचित लगे खर्च करिए, लेकिन बताइए तो। आप एक तरफ ये भी नहीं कहते हैं कि बजट की कमी है, व्यक्तिगत रूप से कहते हैं। महात्माओं ने हमसे कहा कि मेलाधिकारी के यहाँ ये कहा जा रहा है कि बजट की कमी अगर है तो उसकी घोषणा की जाए, हम चंदा करेंगे, हम अपना एक फंड बनाएंगे, माघ मेला फंड। गंगा जल भी लगातार बड़ी समस्या है जो किसी व्यक्ति के वश में नहीं है कि गंगा जी की धारा को ठीक से रेगुलेट नहीं किया जा रहा है। कभी पानी अचानक तेज़ी से बढ़ जाता है तो करार कटने लग जाती है। कई बार तो ऐसा भी लोगों ने बताया कि कई शिविर उखाड़ने पड़े जो लग चुके थे, फिर थोड़ी और दूरी पे जाके उन्होंने लगाया, वहाँ भी कटान हो गया। तो ये सब क्या हो रहा है? अभी तो मौनी अमावस्या नहीं आई है, आने वाली बसंत पंचमी का स्नान होने वाला है, बहुत सारे लोग अभी आने वाले हैं। अगर भीड़ बढ़ी और उसी समय तेज़ी से पानी आ गया और कटान होने लगा और कुछ लोग बह गए या कुछ दूसरी घटनाएं दुर्घटनाएं हो गई, तो आखिर कौन जिम्मेदार होगा? इसलिए समय रहते इस पर सचेत होना जरूरी है। लोग ये चाहते हैं कि एक तो स्पष्टता हो, शासन प्रशासन के स्तर से स्पष्टता हो कि आखिर ये ओमिक्रॉन, कोरोना या इसी तरह की जो बातें फैलाई जा रही हैं वो हैं कि नहीं हैं। क्योंकि कभी आप 5,000 रुपया, कहीं पर 1,000 रुपया,
मास्क ना पहनने पर चालान करते हैं और कहीं पर मास्क बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग सोशल मीडिया पर चला रहे हैं कि ये सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का षड्यंत्र है, लोगों को मारने की योजना है। तो इस सब के बारे में भी एक स्पष्ट संदेश माघ मेले में जहाँ लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं वहाँ से सरकारों को और यहाँ के जो बुद्धिजीवी संत महात्मा विद्वान आए हैं उन सब का भी दायित्व है कि सब मिल करके एक स्पष्ट संदेश यहाँ से इन बीमारियों के बारे में, महामारी के बारे में भी प्रदान करें। महाराज जी